क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कल आपकी बेटी या आपकी बहन की तस्वीर किसी और के हाथ में हो, किसी और के मोबाइल में हो और वो तस्वीर सोशल मीडिया पर फैल चुकी हो, आपकी नींद, आपका सुकून सब ख़त्म हो जाएगा ना। आज मुस्लिम शहज़ादियाँ सड़कों पर, मॉल्स में और होटलों में ऐसे लोगों के साथ देखी जा रही हैं जो ना उनके दीन को मानते हैं और ना ही उनकी इज़्ज़त की हिफाजत करेंगे, और हम या तो चुप हैं या गफलत में पड़े हैं। आज की ये वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं, ये आपकी और पूरी उम्मत की गैरत का सवाल है। अगर आप इस वीडियो के हर लफ्ज़ को दिल से सुनना चाहते हैं तो अभी लाइक का बटन दबा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और इस पैगाम को शेयर करें ताकि ये हर उस घर तक पहुँचे जहाँ बेटियाँ हैं और जहाँ खामोशी ने सब कुछ ख़तरे में डाल रखा है। सलाम, आदाब और एहतराम। मैं शफ़ी अंसारी और आप देख रहे हैं द वायरल बुक। आजकल सोशल मीडिया खोलो तो हर रोज़ एक नई वीडियो, एक नई तस्वीर और एक नया ज़ख्म। मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ घूमती फिर रही हैं, ओयो जैसे होटल्स में पकड़ी जाती हैं। ये मनाजिर सिर्फ वायरल वीडियोस नहीं, ये हमारी तरबियत, हमारी गैरत और हमारे ईमान पर लगने वाला खुला थप्पड़ है। पेरेंट्स समझते हैं कि बच्चों को मोबाइल दे देना, जेब खर्च देना और फेसबुक पर एक लाइक करना ही मोहब्बत है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि बेटी कहाँ जा रही है, किससे दोस्ती कर रही है, किससे बातें कर रही है। घर का माहौल दीनी नहीं, बातें सिर्फ दुनियावी। बस पढ़ लो, जॉब कर लो, लेकिन किरदार, हया, ईमान सब गुम। What about character? What about ethics? What about modesty? Degrees in hand, but no idea who is ours and who is not. इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक ये सिर्फ ऐप्स नहीं, ये 24 घंटे का ब्रेन वॉश सिस्टम है। वहाँ मोहब्बत एक हैशटैग है, लॉयल्टी एक फ़िल्टर है और नॉन एग्जिस्टेंट बाउंड्रीज की आड़ में ताल्लुकात शुरू और फिर वो रास्ते जहाँ से इज्जत वापस नहीं आती। याद रखिए, ये सिर्फ फिल्मी रोमांस नहीं होता, ये एक प्लान होता है। पहले मोहब्बत का जाल, फिर मजहब से दूरी, फिर मुकम्मल कन्वर्जन या एक्सप्लॉयटेशन और फिर मौत या हमेशा की जिल्लत। हिंदुस्तान के कई शहरों में भगवा लैपटॉप के केसेस रोजाना की बुनियाद पर सामने आ रहे हैं, लेकिन हम अब भी खामोश हैं। They are not just stealing our daughters and sisters, they are destroying our future. एक आलिम और एक इमाम सिर्फ मस्जिद में खुतबा देने वाला नहीं, बल्कि इलाके का रूहानी लीडर होता है। अगर महल्ले में गुनाह फैल रहा है, लड़कियां बर्बाद हो रही हैं, नौजवान राह से भटक रहे हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो एक्शन लें, वालिदैन को जगाएं, नौजवानों को एजुकेट करें, because real issues of the community must be addressed. And as it is mentioned in Hadith, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. The Holy Prophet, peace be upon him, said, every one of you is a guardian and is responsible for his charges and for his subjects. Let's be honest. कुछ हुकूमती इदारे और तंजीमें चाहती हैं कि मुसलमान कमज़ोर हों, उनकी नस्ल दीन से दूर हो और फैमिली सिस्टम ब्रेक हो जाए। जब कोई लड़की ईमान छोड़ती है या गैर मुस्लिम से शादी कर लेती है तो ये सिर्फ एक घर का नुकसान नहीं, इट्स द फॉल ऑफ एन इंटायर जनरेशन। हम शादी ब्याह में लाखों और करोड़ों खर्च कर सकते हैं, मगर बच्चे बच्चियों की तरबियत पर एक घंटा नहीं निकाल सकते। हम महल्ले में चाय खाने में बैठकर गॉसिप कर सकते हैं, मगर किसी गुमराह लड़की को समझाने नहीं जा सकते। दिस इज़ नॉट माई प्रॉब्लम। यही सोच हमें बर्बाद कर रही है। Parents must set clear boundaries before giving freedom. Homes must have an Islamic environment and open conversation about modesty. Imam and community leader should arrange counseling sessions, awareness program and workshops for youth. And girls must understand your honor is your forever identity. Once lost, it never comes back. And remember, honor is like a glass. Once it broken, it never be the same. अगर आज हम अपनी बेटियों, बहनों और दोस्तों को नहीं संभाला तो कल सिर्फ रिग्रेट बाकी रहेगा। और मेरा सीधा सवाल उन मुस्लिम लड़कियों से जो गैरों से दोस्ती करती हैं, ताल्लुकात बनाती हैं, नाजायज़ रिश्ते बनाती हैं और समझती हैं कि ये मोहब्बत है। अरे क्या तुम्हें नज़र नहीं आता? क्या तुम पढ़ी लिखी जाहिल हो? ये लोग जिनके साथ तुम दोस्तियां करती फिर रही हो, तुम्हारे भाइयों,
تمہارے باپ اور تمہارے بیٹوں کو مارنے کا مشورہ دیتے ہیں، یہی لوگ لنچنگ کرتے ہیں، یہی لوگ ہجوم میں تمہارے خون کی پیاس رکھتے ہیں۔ تو اب آپ ہی بتائیں، کیا یہ عقل مندی ہے کہ دشمن سے ہاتھ ملا کر اپنے ہی بربادی کا سامان کیا جائے؟ ارے دوست تو وہ ہوتا ہے جو تمہارے ایمان کا محافظ ہو، نہ کہ تمہاری عزت اور تمہاری نسل کا قاتل۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے وہ ہاتھ جو آج تمہیں محبت کے نام پر پکڑ رہا ہے، کل تمہارے بھائی کا گلا دبانے میں شرم نہیں کرے گا؟ یہی لوگ جن کے ساتھ تم ہنس رہی ہو، وہی اپنے گروپس میں تمہارے اپنوں کے قتل پر تالیاں بجاتے ہیں، وہی لوگ لنچنگ کے ویڈیوز شیئر کر کے خوشیاں مناتے ہیں، اور تم انہی کے ساتھ خواب دیکھتی ہو۔ یہ محبت نہیں، یہ زہریلا جال ہے جس کا آخری انجام تمہاری عزت کی موت ہے اور تمہاری ایمان کی موت ہے۔ So it's time to wake up, to speak and to act before it's too late. Allah Hafiz.